तो प्रॉपर मैंने स्प्रेडशीट बना के रखी हुई है उसको कि हाँ पॉवर्टी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं, सही से कहाँ जगह पैसा लगा सकते हैं और कहाँ सेव कर सकते हैं। तो उस समय मैंने पीजी में रहा था, उस समय मैं डबल शेयरिंग पीजी में रह रहा था, पीजी में रहा, उसके बाद फिर सिंगल शेयरिंग पीजी ली, उसके बाद फिर 1 BHK में शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर 2 BHK में भी फिलहाल रह रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपने कर दी ना पहले दिन, तो आपका ना अगर मान लो साल के एंड में ना आपके पास कुछ ना कुछ पैसा बचा रहेगा। ये मेरी तरफ से जो आपको लास्ट में मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ पहली चीज़, अगर आप ग्रुप में रह रहे हो तो हाँ गुरु के हाल चाल है, सबके स्वागत है नई वीडियो में, नए व्लॉग में बेसिकली। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक जैसे आपने देख लिया है, दैट इज मिनिमम एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू लिव इन बैंगलोर। तो प्रॉपर मैंने स्प्रेडशीट बना के रखी हुई है, इस स्प्रेडशीट का लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, बट आपको समझना पड़ेगा पूरी वीडियो को। एंड बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मिनिमम एक्सपेंसेस हैं बेसिकली, जिसमें अपन बैंगलोर में आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको कि हाँ पॉवर्टी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं, सही से कहाँ जगह पैसा लगा सकते हैं और कहाँ सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले। मैं कुछ अमाउंट नहीं कोट करूंगा स्टार्टिंग में, आपको लास्ट में वो अमाउंट मिल जाएगा कितना, और बहुत ही अच्छा अमाउंट है, इट इज़ वेरी गुड अमाउंट। एंड आई हैव ट्राइड आउट इट, मतलब मेरी जर्नी है, आई हैव ट्राइड आउट इट बिकॉज अगर मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो आई हैव बीन इन बैंगलोर फॉर अबाउट 4 years। और 4 साल पहले जब मैं बैंगलोर आया था तो उस समय मैंने पीजी में रहा था, उस समय मैं डबल शेयरिंग पीजी में रह रहा था, और वो सारी जर्नी मैंने देखी है। दैट इज़ बिकॉज पीजी में रहा, उसके बाद फिर सिंगल शेयरिंग पीजी ली, उसके बाद फिर 1 BHK में शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर 2 BHK में भी फिलहाल रह रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको वो पूरा एक्सपीरियंस के तौर पे आपको मिलने वाली है। एंड ये जो स्प्रेडशीट है ना, ये मेरा काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि हाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ आप कितना इन्वेस्ट पहले हम लोग बात करेंगे। दैट इज़ जैसे ही मेरा सबसे मैंडेटरी, मैंने इसमें क्या किया ना, मैंने कुछ टाइप से इन खर्चों को डिवाइड किया एक्सपेंसेस को। दैट इज़ एक्सपेंसेस आर इन मैंडेटरी और ऑप्शनल, और काइंड भी मैंने डाला है, वेरिएंट भी। ये आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद साइड बाय साइड वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो एक्सपेंस है दैट इज़ अ मैंडेटरी एक्सपेंस, दैट इज़ पीजी रेंट, ठीक है। पीजी रेंट और 2 टाइम का फूड। तो मोस्टली क्या होता है, किसी भी पीजी में आप एनरोल करोगे, एंड ये एक ट्रिपल शेयरिंग पीजी का मैंने यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है, दैट इज़ अ मैंडेटरी, दैट इज़ 5000 के आसपास लगता है आपका। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ जब आप घुसते हो पीजी में, तो वहाँ पे ना आप घर से आ रहे होते हो, वहाँ पे अकेला रूम रहता है भाई, या कई लोग नहीं भी रहता होगा, तो मैक्सिमम लोग जो आ रहे होंगे वो लोग अकेले रूम में रहे होंगे या हॉस्टल वगैरह के माहौल से आ रहे होंगे, तो आप स्टार्टिंग में आराम से रह लोगे, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली और नॉर्मल डिसेंट एरिया के लिए आपको 5000 पर पर्सन आपको पे करना पड़ता है। एंड इट इज़ अ ट्रिपल शेयरिंग कि 3 बंदे रह रहे होंगे, एंड इसमें आपका 2 टाइम का फूड भी इंक्लूडेड रहता है कि हाँ भैया 2 टाइम का फूड पूरा प्रॉपर इंक्लूडेड रहेगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ क्या भैया खाने को मिलेगा, बट ये आपको फूड की क्वालिटी पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली पीजीज़ का खाना आपको पता ही होगा किस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो खर्चे बचाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको फिर ऐसे टेंशन हो जाएगी मंथ एंड पे कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद दूसरा आता है दैट इज़ ट्रैवल। अब बेसिकली ये ट्रैवल कौन सा है, ये डेली ट्रैवल है। आप डेली ट्रैवल कर रहे हो फॉर द ऑफिस। अब मान लो सपोज मेरा ऑफिस है, सपोज जैसे बैंगलोर में अलग अलग एरियाज़ हैं, और अलग अलग एरियाज़ में काफ़ी एक एरिया है उसमें टेक पार्क्स प्रॉपर वहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे माराथली में है, बेलंदूर में है, उसके बाद फिर कुडलू गेट के पास है, उसके बाद स्कांद्रा में है, उसके बाद फिर मान्यता टेक पार्क है उस साइड है, एयरपोर्ट साइड भी काफ़ी टेक पार्क्स हैं, देवनल्ली करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एरियाज़ डिवाइडेड हैं, और आप किस एरिया में रह रहे हो तो मोस्टली कोशिश करना 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मैक्सिमम एरिया आप, मतलब जो डिस्टेंस ना उतना ही रह रहे हो, उससे ज़्यादा डिस्टेंस आप फ्लैट मत लेना, मतलब आप पीजी मत लेना, मोस्टली पीजी में ही रहना भाई स्टार्टिंग में, ताकि आपको वो झंझट ना बनाना पड़े, खाना बनाने का झंझट या इन सब का झंझट, आपको टेंशन लेना पड़ा इतना ज़्यादा, वो सब टेंशन ना लेना पड़े। ये आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही करना, दैट इज़ बसेज यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी मोस्टली अगर मान लो आपका 5 किलोमीटर के आसपास है तो 2 टाइप की बसेस भी यहाँ पे चलती हैं, दैट इज़ एक ग्रीन बस है और एक ब्लू बस है। ब्लू बस AC वाली मोस्टली होती है, तो AC वाले मत चढ़ना भाई, क्योंकि हम मौसम मस्त देख रहे हो ना, अभी ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे मौसम देखो कितना गजब का मौसम हो रहा है। मैं आराम से छत पे खड़ा हूँ एंड बादल देखो ऐसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है सच AC बसेस की, अगर आप लॉन्ग रूट पे एयरपोर्ट से नहीं आ रहे हो, ठीक है।
और भीड़ एज़ कम्पेयर टू AC बसेस में कम होती है, एंड ग्रीन वाले बसेस में जो कि नॉर्मल बसेस होती है उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन उसका किराया काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होता है कि 5 किलोमीटर का आपका कुछ 10 रुपये या 8 रुपये ऐसे कुछ लग रहे होते हैं, ठीक है। तो डेली ट्रैवल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना, एंड ये ऑप्शनल है। अगर आप पास में रह रहे हो 1 किलोमीटर के आसपास तो कोशिश करना भाई पैदल भी निकल जाओ, लाइक थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद फिर आता है लंच। अब भाई 2 टाइम का खाना तो PG में हो गया, लाइक सुबह का या रात का हो गया। अगर आपका नॉर्मल शिफ्ट है कि आप 9 to 6 वाले शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपका जो मैक्सिमम लाइक खाना वाना होगा ना वो PG में ही हो जाएगा। बट दोपहर वाला खाना कई कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें आप काम कर रहे होगे, जिसमें बेसिकली क्या होगा ना कि आपको खाना कंपनी की तरफ से मिल रहा होगा या वो पैसे मिल रहे होंगे, रीइंबर्समेंट मिल रहे होंगे। बट मैक्सिमम ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है जिसमें आपको खुद का अपना खर्चा लगाना है, खुद की चीज़ें लगानी है, ठीक है। तो वो आपको क्या बेसिकली ना मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और मतलब वहाँ पे आपको दोपहर का लंच करना पड़ेगा, और वो मैंडेटरी खर्चा है, ठीक है। मैंडेटरी, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। और सिंपल फूड ही खाना भाई, क्योंकि नए नए आओगे या 2 महीने 3 महीने हुए तो बाहर का बार बार खाओगे ना तो आपका ना लाइक तबियत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और फिर एक ही बार में आपके जितने भी सेविंग्स हैं सब घुस जाएंगे। तो वो गलतियाँ मत करना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लाइक मैंडेटरी खर्चा है। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ तो अगर आप IT पार्क में अपने कंपनी में खा रहे हो जो कि कैफेटेरिया वगैरह होता है, तो उसमें मोस्टली जो खाना मैं बताऊँ ना काफ़ी सस्ते मिल रहे होते हैं यार। अच्छा खासा आपको पूरा फुल मील मिल जाएगा 50 रुपये के आसपास में, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ भाई। अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग रेट्स होगा, तो मैक्सिमम आपको 40-50 रुपये में आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है 2000 रुपये वैसे तो, क्योंकि कभी ऐसा हो गया मान लो फ्राइडे का दिन है, ठीक है, कि दोपहर में दोस्त कहे कि बाहर चलो, आज बाहर चलते हैं, खा के आते हैं, तो दोपहर में आप चले गए अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, आप चले जाओ आराम से, उतना टेंशन ना हो। तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर आते हैं दैट इज़ ट्रिप्स। अब भाई आप रहोगे, मान लो अकेले आए हो या 2-4 दोस्त हैं उनके साथ रह रहे हो, तो आसपास घूमने के लिए बहुत कुछ है। लाइक बैंगलोर के आसपास ना काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, एंड डेफिनेटली आपको वो एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज ये भाई ये उम्र तो आएगी नहीं वापस। पैसा ही बचाते रह जाओगे तो पैसा ही बचते रह जाएगा, आपका वो उम्र वापस नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप ग्रुप ट्रिप्स, ठीक है, यहाँ पे बैंगलोर में बहुत ढेर सारे ऐसे कंपनीज़ हैं ना जो ग्रुप ट्रिप्स कराते हैं। तो ग्रुप ट्रिप्स पे आप बहुत ज़्यादा लाइक रिलाई कर सकते हो, बिकॉज उसमें ना जो स्टेज वगैरह रहते हैं सब कुछ उनकी तरफ से रहते हैं। आपको एक चार्ज कैपिटल देना पड़ता है, दैट इज़ अबाउट, अगर मान लो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ से पास है मैसूर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लाइक मैसूर जाना है, मैंने प्लान आउट किया और मैं ग्रुप ट्रिप से चला गया। तो मैं खुद गया था लाइक पिछले साल, आई थिंक 1-1.5 साल हो गए मेरे को गए, और मैं 1000 रुपये में जाके वापस भी आ गया, मस्त घूम घाम के आराम से। बस ये था मेरा खाना वाना जो था ना वो सब आपको खुद की तरफ से करना पड़ता है। तो ऐसे ट्रिप्स आप आराम से कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा खर्चा नहीं होता है, बिकॉज आप हर 10 दिन पे तो घूमने नहीं जा रहे हो, आप मोस्टली 2 महीने पे या 1 महीने 1.5 महीने 3 महीने पे जाओगे घूमने, तो वो प्लान आप कर सकते हो, और थोड़ा ना माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और टेंशन खत्म हो जाती है। तो वो ज़रूर करना, उसको मैंने मैंडेटरी खर्चे में रखा है, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो, फैमिली से दूर रह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मैंडेटरी सी हो जाती है कि हाँ भाई जाओ थोड़ा सा। लाइक मैं भी यहाँ रहता हूँ ना, तो मैं भी लाइक लास्ट ईयर मैं बताऊँ, लास्ट ईयर मैंने कुछ 6 या 7 ट्रिप किए थे, ठीक है। इस साल में मैंने थोड़े बहुत ट्रिप्स किए हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं किए, बिकॉज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आ गई इस वजह से ऐसे, ठीक है। तो ट्रिप्स, ग्रुप ट्रिप्स बेसिकली ना वो कुछ आप 4000 रुपये देखो, और 4000 रुपये में आप 1 महीने में एक बार जाओ या 2 महीने में एक बार जाओ, वो आप कैलकुलेट कर लो अपना। तो ऑन एन एवरेज मैंने 4000 रुपये लिख दिया है वैसे तो, लाइक नोट डाउन कर दिया है आप। और आसपास ना काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, लाइक 400 किलोमीटर पे कोडीकनाल है, उसके बाद फिर लाइक यहाँ पे कूर्ग है, उसके बाद मैसूर है, मैसूर के बाद फिर आपको ऊटी पड़ता है। काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप आराम से मस्ती से घूम सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली आपको ट्राई आउट भी, घूमना भी चाहिए, एक्सप्लोर भी करना चाहिए। मैंने बहुत ढेर सारे एक्सप्लोर करके वीडियोज़ भी डाली हुई, जाके आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हो, ठीक है। तो अदर देन दैट फिर आपकी ना जैसे मान लो अब हर हफ्ते या हर महीने तो हर बार तो आप बाहर नहीं जा पाओगे, तो कई बार ऐसे वीकेंड्स आउटिंग्स होंगे जो अनप्लान्ड होते हैं एक तो, और कई बार ऐसा होगा कुछ दोस्त ऐसे कहेंगे चलो यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, ऐसे ही या चलो ना यहाँ पे बहुत ढेर सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, थोड़े बहुत एक्सप्लोर करके आते हैं। तो वीकेंड आउटिंग्स जो फ्रेंड के साथ आउटिंग्स होते हैं, जो कि ऑप्शनल है, बेसिकली ऑप्शनल ही है, एंड वो बेसिकली ना आपको 1200 से लेके 1500 के बीच में आपके आराम से हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे खाना महंगा है। आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे, खाना बहुत ज़्यादा महंगा, आपको ड्रिंक्स वगैरह नॉर्मल या कुछ चीज़ें 300, 400, 450, 500 ऐसे मिलती हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों के साथ जाना, ऐसे 2 बंदे मत चले जाना, वरना क्या होगा भाई बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। आप अपने ग्रुप में जाना, ग्रुप में जाओगे थोड़ा सा ना डिवाइड होकर खर्चा ना काफ़ी अच्छा बन जाता है, लाइक रिलायबल हो जाता है, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा
मैनेजेबल हो जाता है वो खर्चा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद फिर आता है बात, दैट इज़ अब मान लो आपने सब कुछ कर दिया, या ये तो ना ये जो लास्ट में चीज़ बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं वैसे ना आपको ना पहले दिन ही करनी है। ये चीज़ अगर आपने कर दी ना पहले दिन, तो आपका ना लाइक अगर मान लो साल के एंड में ना आपके पास कुछ ना कुछ पैसा बचा रहेगा, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ मैंडेटरी थिंग। जैसे ही आपकी सैलरी हिट होती है बैंक में, उस समय क्या करो आप 2,000 रुपये अपना मैनेज कर लो। लाइक अगर आप इनिशियल करियर में हो, आपने जस्ट एंटर किया, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कुछ 15,000 रुपये कमा रहे हो, 16,000 रुपये कमा रहे हो, 18,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करो 2,000 रुपये अपना इन्वेस्ट कर दो, दैट इज़ SIPs में डाल दो। आप दो तीन टाइप की SIPs लो, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर दो। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक मैंने काफ़ी किया हुआ है, एंड मैं इसके बाद में एक वीडियो डालूंगा, दैट इज़ माई मंथली एक्सपेंसेस, उसमें आप देखना। एंड वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, बिकॉज आप 10 साल 20 साल बाद जब वो इन्वेस्टमेंट देखोगे ना, तो आप अपने आप को थैंक करोगे, एंड आपको हो सकता है आपके बच्चे भी आपको थैंक करें, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ग्रैंड टोटल अगर मैं बताऊँ तो कुछ 16,200 के आसपास बनता है, मतलब ऑन एन एवरेज इतना आपका खर्चा हो जाएगा। इफ़ यू आर कमिंग टू बैंगलोर, यू वांट टू लिव इन बैंगलोर और थोड़ा डिसेंट लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हो, डेफिनेटली इसमें कुछ लग्जरीज मैंने नहीं ऐड की कि शॉपिंग चले गए भाई, जूता कर लिया 10 रुपये का, ये सारी चीज़ मैंने ऐड अप नहीं की हैं। दीज आर वेरी मटेरियलिस्टिक थिंग, और अलग चीज़ें ये सारी चीज़ें। आप एक्सपीरियंसेस लो, एडवेंचर्स पे ज़्यादा फोकस करो, तो स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, उनको टिप्स भी हैं मेरी तरफ से जो आपको लास्ट में मैं देना चाहूँगा। दैट इज़ पहली चीज़, अगर आप ग्रुप में रह रहे हो तो आपको स्प्लिट वाइज यूज़ करना चाहिए। अभी इंस्टॉल कर लो, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है भाई साहब, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ मैं। उससे क्या होगा ना, आप स्प्लिट करके पैसा जो होता है ना, जैसे सपोज मान लो 10 बंदे जा रहे हो, अब भाई किसी बंदे ने कुछ खर्चा दे दिया, उसको आपको कैसा पता चलेगा कि आपने कितना दिया? उस बंदे का ज़्यादा खर्चा हो गया या आपका ज़्यादा खर्चा हो गया? आप वो बंदे हो 10वें बंदे, आपने पैसा दे दिया, तो वो पैसा बचाने के लिए आप स्प्लिट वाइज यूज़ करो। पूरा ग्रुप बना लो स्प्लिट वाइज पे, एंड वो खर्चा जैसे ही कोई ट्रिप खत्म हो आप वहाँ पे सेटल कर लो, ठीक है, ताकि किसी बंदे का ज़्यादा खर्चा नहीं हो। उसके बाद कोई अपना लाइक इम्पल्सिव जो खर्चे होते हैं ना, वो मत करो भाई। जो इम्पल्सिव शॉपिंग होती है, इम्पल्सिव शॉपिंग का मतलब एग्जाम्पल बताऊँ कि आपने क्या किया, आपका एक सैलरी है, ठीक है, आज 1 तारीख है, सैलरी है आपकी 20,000 रुपये सैलरी क्रेडिट हुई आपके अकाउंट में। अब आपने भाई साहब क्या किया कि चलो जूता खरीद लेते। आप पूमा के स्टोर, वहाँ पे स्टोर से जा रहे हो, आपको क्या हुआ, आपको जूता पसंद आया, आपने 7,000 रुपये का जूता ले लिया। अब क्या हुआ, आपका पूरा जो महीना है ना वो ख़त्म हो गया। लाइक आपने पूरी अपनी ना जो पूरे महीने की जो एक लय होती है ना बनाना, वो आपने वहीं पे ख़त्म कर। तो इम्पल्सिव मत करो आप, और सेव करो। इनिशियल हो करियर के, एंड अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास कम होती हैं, तो इस इनिशियल करियर में आपको सेव करना चाहिए, एंड छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। बाद में जैसे जैसे सैलरी बढ़ते जाओ, आप उस कैपिटल को बढ़ाते रहो, लाइक अमाउंट बढ़ाते रहो, एंड अपने आप को भी थैंक करोगे, मेरे को भी थैंक करोगे कभी बाद में, अगर आप अभी से स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस और चीज़ें मैं डालता रहूँगा, और मैं अभी बैंगलोर में 4 साल से रह रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें डाली हैं इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, एंड काफ़ी ढेर सारी जो अचीवमेंट्स वगैरह भी होते हैं लाइफ के, वो सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। आई एम ऑल्सो रिमोट डेटा इंजीनियर, तो मैं अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोज़, हर चीज़ यहाँ पे अपना डंप करता रहता हूँ, जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एंड काफ़ी टाइम से हम लोग डाल रहे हैं। एंड अदर देन दैट आप इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर सकते हो। कुछ टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो हमारा एक लाइक 2.5 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं ऑन द बी ए प्रोग्रामर चैनल, जिसपे काफ़ी टेक्निकल वीडियोज़ आती रहती हैं। हमारा डेटा विद अनुराग करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसपे हम लोग मस्त रील्स डालते हैं, मतलब देख के मज़ा आएगा आपको और सीख भी जाओगे काफ़ी कुछ। डेटा विद अनुराग, उसमें भी कुछ 15-16 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। अदर देन दैट हमारा अनुराग खुद का पर्सनल अकाउंट भी है, जिसपे हम लोग मज़ेदार चीज़ें से घूमने फिरने से, ट्रिप्स से रिलेटेड रील्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं, वहाँ फॉलो आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई और डाउट्स वगैरह है, कोई चीज़ें हैं तो पूछ जरूर लेना कमेंट में, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और यही सारी वीडियो थी। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि भैया वो खुश है तो और सब कुछ सेट है भाई। और नहीं खुश है तो भाई मेहनत करो यार, अभी जाओ और मेहनत करो। क्या ही वीडियो देख रहे हो, बाय बाय।